एक कहानी जो अफसाना नहीं हकीकत है। ड्राइंग रूम में बैठा अजनबी, मसनूई जहानत और हमारे घरों पर खामोश हमला। मैं आपसे एक संजीदा गुजारिश करता हूँ, इस तहरीर को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, बल्कि एक इंतबाह है, एक फिक्री अलार्म है और एक ख़ानदानी अलमिये की तरफ इशारा है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से मुसलसल पैगामात आ रहे हैं। मैं समझता रहा कि शायद मसला इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन अब वाज़ेह हो चुका है कि ये मसला घरों पर वार कर रहा है। ये हमारे घरों की बुनियादें खोखली कर रहा है। फ़र्ज़ करें आपके घर के ड्राइंग रूम में एक इंतहाई मुहज़्ज़ब, खुशगुफ्तार, सूट बूट में मलबूस एक दानिश्वर अजनबी आकर बैठ गया है। इसके पास हर सवाल का जवाब है। साइंस हाजिर, रियाजी हाजिर, तारीख़ हाजिर। शुरू में आप इससे बेज़रल सवाल करते हैं, खाना कैसे पकाया जाए, गाड़ी कैसे ठीक की जाए। वो बेहतरीन जवाब देता है और आप मुतासिर हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसे बेडरूम के दरवाजे तक रसाई दे देते हैं। एक रात आपकी अपनी बीवी या शौहर से तल्ख कलामी हो जाती है। बजाय इसके कि आपस में बैठकर बात की जाए, कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू किया जाए, घर के किसी बुजुर्ग या अहले इल्म से मशवरा किया जाए, आप चुपके से ड्राइंग रूम में बैठे इस अजनबी के पास चले जाते हैं और लिखते हैं, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मुझे क्या करना चाहिए। वो धीमे लहजे में जवाब देता है, ये तुम्हारी जहनी सेहत के लिए जहरीला रिश्ता है। तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। ये रिश्ता तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। दूसरी तरफ बीवी आती है और लिखती है, मेरा शौहर मुझे हर बात पर चुप कराता है। अजनबी फौरन जेब से एक कार्ड निकालता है जिस पर लिखा होता है नार्सिस्ट, और कहता है, तुम्हारा शौहर एक नफ्सियाती मरीज है जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। ऐसे शख्स से जान छुड़ाना आज़ादी है। जाहिर में वो मशवरा दे रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो एक खामोश तखरीबकार बन चुका होता है। ये अजनबी कोई इंसान नहीं, ये मसनूई जहानत है, ये एआई है, ये चैट जीपीटी है। अब हमें ये समझना होगा कि ये खामोश अजनबी हमारे ईमान, हमारे ख़ानदान और हमारे घरेलू निज़ाम पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। मुसलमान के लिए इल्म का असल ज़रिया अल्लाह की वही, कुरान और सुन्नत है, लेकिन इस अजनबी का इल्म डेटा, ट्रेंड्स और इंसानी नज़रियात पर मबनी है। अगर दुनिया की अक्सरियत ज़िना, बेहयाई, खुदगर्जी और नफ्स परस्ती को नॉर्मल कहेगी, तो ये मशीन भी अक्सर यही कहेगी कि सब करते हैं, तुम भी कर लो। यहीं से फिक्री इनहराफ शुरू होता है। ये वही को छोड़कर दुनिया को रहनुमा बना देता है। हम समझते हैं कि ये मशीन गैर जानिबदार है, लेकिन हकीकत ये है कि टेक्नोलॉजी हमेशा मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल नहीं होती। अगर किसी निज़ाम को ऐसे माशरे के डेटा पर तरबियत दी गई हो जो शादी को कैद समझता हो, ख़ानदान को बोझ समझता हो और दीन को सिर्फ ज़ाती मामला समझता हो, तो वो मशीन सब्र को कमज़ोरी, ईसार को खुदकुशी, क़नात को जुल्म और क़ुरबानी को बेवकूफ़ी समझने वाली ज़बान बोल सकती है। ये फ़िक्री हथौड़ा है। ये न्यूट्रल नहीं, बल्कि एक ख़ास फ़िक्री माहौल की पैदावार है। ये अजनबी मसले हल नहीं करता, बल्कि मसलों को नाम देकर दफन करता है। टॉक्सिक, नार्सिस्ट, गैस लाइटिंग, मनीपुलेशन, ये अल्फाज ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखते, बल्कि रिश्तों पर कब्र का कतबा लगा देते हैं। अगर शौहर अपनी इस्लामी जिम्मेदारी, कव्वामियत निभाते हुए नाराज़ी जाहिर करे तो इसे कंट्रोलिंग कहा जाता है। अगर बीवी इस्लाह चाहे तो उसे मनीपुलेटर कहा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि 10, 15, 20 साल पुराने मजबूत रिश्ते चंद अंग्रेज़ी इस्तिलाहात की भेंट चढ़ा दिए जाते हैं। ये अजनबी हमें सिखाता है कि जो दिल चाहे करो, जो अच्छा लगे वही सही है, तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी इबादत है। जबकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हक़ की पैरवी करो, चाहे नफ्स को नागवार हो, सब्र करो, अल्लाह के पास इसका अज्र है, कुर्बानी दो, यही ईमान का सबूत है। ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं, एक नफ्स परस्ती का रास्ता है और दूसरा रब की बंदगी का रास्ता है। ख़ानदान इस्लाम का आखिरी क़िला है। ये अजनबी जानता है कि अगर ख़ानदान टूट गया तो उम्मत कमज़ोर हो जाएगी। ये खामोशी से वही काम कर रहा है जो नौ आबादियाती ताकतें तोपों से न कर सकें। आज वो काम ऐप्स, एल्गोरिथम्स और डिजिटल मशवरों के ज़रिए किया जा रहा है। ये खामोश इस्तेमार है। अब वक्त आ गया है कि हम इस अजनबी को ड्राइंग रूम से निकाल दें और बेडरूम के दरवाजे इस पर बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि एआई का मुकम्मल बायकॉट कर दिया जाए, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल का बायकॉट किया जाए। आज ही तहिया करें कि ज़ाती, जज्बाती, इज़्दिवाजी और दीनी मसाइल में एआई को अपना आखिरी मुशीर नहीं बनाएंगे। एआई का दुरुस्त इस्तेमाल करें
इसे खादिम बनाएं, नौकर बनाएं, मजदूर बनाएं, इससे कोडिंग करवाएं, रियाजी पूछें, मालूमाती काम लें, अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपने नज़रिए के मुताबिक मज़ामीन लिखवाएं। लेकिन इसे मुर्शिद न बनाएं, इसे राजदार न बनाएं, इसे मुरब्बी न बनाएं। अगर कभी इसका जवाब पढ़ें भी तो याद रखें कि ये जवाब एक ख़ास फिक्री माहौल से निकल कर आया है। इसे इस्लामी शऊर की छिलनी से ज़रूर गुजारें। अपने घरों में मुतबादिल निज़ाम बहाल करें, कुरान की तिलावत को ज़िंदा करें, सीरत की मजलिस को ज़िंदा करें, अहले इल्म से मुशावरत को ज़िंदा करें, बुज़ुर्गों की रहनुमाई को दोबारा अहमियत दें, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता। घर ईमान, एतमाद, बर्दाश्त, कुर्बानी, मोहब्बत और अल्लाह के खौफ से बनता है। अगर हमने अपने घरों के फैसले एक बेरूह मशीन के हवाले कर दिए तो रिश्ते बाती नहीं रहेंगे, सिर्फ इस्तिलाहात रह जाएंगी। और जब इस्तिलाहात रिश्तों पर गालिब आ जाएं, तो घर आहिस्ता आहिस्ता घर नहीं रहता, एक खामोश अदालत बन जाता है। इसलिए एआई को इस्तेमाल करें, मगर इसे अपने ईमान, अपने घर, अपने रिश्तों और अपने ज़मीर पर हाकिम न बनने दें।